हाय दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा स्टूल बनाकर दिखाऊंगा। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये मैं एक रियल मैकेनिकल में बनाऊंगा। कभी जैसे आपको ज़रूरत होगी किसी को देने के लिए, बनवाने के लिए, तो इस फाइल को दे सकते हैं। इस तरह से रियल मैकेनिकल में हम स्टूल बनाएंगे। ऐसे ही नहीं कि कैसे भी बना लिया, नहीं, उसको एक मैकेनिकल के साथ, एक रियलिस्टिक के साथ वैसे ही बनाएंगे जैसे कि एक वर्कशॉप में बनता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको अब बनाना सिखाना शुरू करूँगा वो तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा सॉफ्टवेयर जो है एक वर्कशॉप है। जैसे वर्कशॉप में कोई चीज़ बनाते हैं हम लोग, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर में हम चीज़ें वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल रियल मैकेनिकल के साथ या रियल साइज़ के साथ उसका, कि वो रियल साइज़ कैसा रहेगा, कैसे। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो रियल साइज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी और रियल चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ये फ़ाइल आपको किसी और फाइल में कन्वर्ट करके देने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले मैं 16 इंच का एक स्क्वायर लेता हूँ। अब इस टूल को तो मैंने आपको सिखा दिया था, अब इसको थोड़ी देर प्रेस करे रहेंगे तो यहाँ से एक दूसरा टूल ले लेते हैं जहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट बना हुआ है। तो जो भी हम साइज़ देंगे वो सेंटर से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा। तो देखिए मैंने सेंटर में क्लिक किया और 16 बाई 16 इंच का एक स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। और इसको जो है 18 इंच तक जो है वो मूव करा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए ऊपर कमांड बार में 18 इंच मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पर वो आ रहा है। तो ये 18 इंच के ऊपर तक चला जाएगा। मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। ये मेरा टॉप के लिए लिया है मैंने, ये वाला इसका स्क्वायर 16 बाई 16 इंच का। अब मैं लेग के लिए लूँगा 2 इंच बाई 2 इंच के। देखिए 2 इंच बाई 2 इंच का हो गया। अब इसको चारों साइडों में मैं इसको बराबर करके कॉपी रख दूंगा। इसकी मिरर करा देता हूँ मैं, इससे ये आसानी रहेगी। सेंटर से लिया, ये मिरर हो गया इसी का। अब इन दोनों का मिरर जो है वो इस साइड में ले लेते हैं। ये देखिए टॉप व्यू पोर्ट में है, 4 छोटे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बड़ा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मैं टॉप व्यू पोर्ट को चला जाता हूँ, फ्रंट व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ। चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाकर के, सॉलिड में जाकर के इसको एक्सट्रूड प्लानर कर्व स्ट्रेट करा देता हूँ कि 4 टांगे जो हैं स्ट्रेट ऊपर तक चली जाएंगी फिर बन के इन्हीं 4 छोटे स्क्वायर से। देखिए साइड में यहाँ पर भी देखते रहिए। इसको मैं शेडेड में ले लेता हूँ जिससे क्लियर करके दिखाई देता रहेगा आपको। अब मैं इसको भी यही वाली कमांड लगा लेता हूँ, सॉलिड में जाकर के एक्सट्रूड प्लानर कर्व। अब ये मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए स्टूल तैयार होकर आ गया, लेकिन अभी इसमें रियल वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा स्टूल दिखाई दे रहा है। अब इसको, इस वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इन चारों लेगों के चारों तरफ एक एक पीस और लगा देते हैं हम वुड का। देखिए मैंने एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर ऐसे तैयार किया, और हाँ रेक्टेंगल ऐसे तैयार किया। ये भी सेंटर में शो कर रहा है इधर, लेकिन अब मैं इसे इन दोनों जो लेग्स बनाऊंगा इन दोनों के बीच में लेकर आ जाता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं इसको भी एक्सट्रूड प्लानर कर्व जो है वो 1 इंच की ही पट्टी बनानी है मुझे लकड़ी की, तो मैं 1 इंच की ही आगे तक इसको खींच के लेकर जाऊंगा एक्सट्रूड प्लानर कर्व के थ्रू। देखिए ये आप इस साइड में भी ध्यान से देखते रहिए, ये बनकर आ गई ऐसे। लेकिन इसे
सेंटर में कर लेना है हमें, ओ सॉरी सेंटर में ना करके ऐसे यहीं पे रहने देते हैं। और बीच में एक इंच बाई 1.5 इंच का एक रेक्टेंगुलर और बना लेते हैं। उसको भी आप देखना उसको क्या यूज़ करता हूँ मैं। 1 इंच तो ऐसा हो ही गया है, 1 इंच और 1.5 का इधर देखिए आप, पहले मैंने 1 इंच का लिया था, अब ये 1.5 इंच का ले रहा हूँ ऊपर की साइड में। तो ये ऐसे आ गया, आप देख रहे होंगे ये इस तरह से तैयार होकर आ गया। लेकिन अभी ये सेंटर में आ रहा है, जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो सेंटर लाइन के पास ही आएगी बनकर, तो उसे हमें ड्रैग करके लाना पड़ेगा। कहाँ तक उसे लेकर आना है, तो यहाँ तक लेकर आ गया। लेकिन इसे 0.5 तक जो है मैं पीछे सरका देता हूँ। ट्रांसफॉर्म मूव कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमारा वो सेलेक्ट तो है ही, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। 0.5 ऊपर देखिए कमांड बार की तरफ, 0.5 ये इसके सेंटर में आ गया। अब मैं इसको भी एक्सट्रूड प्लानर कर देता हूँ। स्ट्रेट है, लेकिन अब ये बोथ साइड में लगाऊंगा, दोनों साइड में ये एक्सट्रूड होगा, जितनी भी मैं यहाँ पे मेजरमेंट दूंगा उसको। तो ये बोथ साइड मैंने कर दिया, यस आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पर मैं 0.25 कर देता हूँ इसे, 0.25 आप देख रहे होंगे 0.25 यहाँ पर आ गया है। इसको भी मिरर करा लेते हैं, क्योंकि इस पट्टी को हमें बनाना है। ये यहाँ से लिया, इसको मिरर करा देते हैं यहाँ से, तो ये दूसरी साइड में भी आ गया। ऐसे ही एक कॉपी मुझे इसकी नीचे चाहिए होगी, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको और इस वाले को, ये दोनों एक से लेवल में नीचे हैं। एक पट्टी नीचे ले लेते हैं हम, क्योंकि नीचे जुड़नी होगी नीचे की टांगों की मजबूती के लिए। तो इसको भी मैं कॉपी करा लेता हूँ, मूव के बजाय यहाँ से कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट है। अब ये सीधा हमारा यहाँ तक ले लेता हूँ मैं इसे, तो ये एक पट्टी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गैप बचा हुआ है वो पॉइंट एंड पे क्लिक कर लेते हैं। ये एंड पे इसके वो होगा 0.5 का जो है वो डिस्टेंस है। तो इसको जो है इस वाली पट्टी के लिए, सिर्फ इस वाली पट्टी के लिए, नीचे वाली के लिए ये 4 पट्टियाँ बनाएंगे हम ऐसे ही। और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गए। मूव करा देता हूँ 0.25 तक, 0.25। ये मूव इसलिए कराइए कि ये तीनों, ये और ये एक ही सीध में रहे। तो देखा आपने, ये एक सीध में आ गए। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, डिलीट प्रेस कर दिया मैंने इसको, डिलीट हो गया। जो मेजरमेंट था मेरा वो सिर्फ देखने के लिए था कितना सेंटर में रखना है। ये ऐसे ही रखना है इसके लेवल में नीचे को, और ये ऐसे ही रखना है इन दोनों के सेंटर में, जैसे लकड़ी वाले बनाते हैं पट्टियाँ एक दूसरे को जोड़ने के लिए टांग के अंदर। कर्व हमारा बार बार बीच में आ रहा है, जो हमने जिन कर्व का यूज़ किया था सिलेक्शन में। तो इन कर्व को जो है वो हाइड कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जा कर के जितने भी कर्व्स हैं वो एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा। ये सारे कर्व सेलेक्ट हो गए, इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ, क्या पता बाद में ज़रूरत पड़े, इसलिए इनको डिलीट ना करके हाइड कर देते हैं। यहाँ पे बल्ब का देख रहे होंगे लिखा हुआ भी आ रहा है हाइड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने हाइड किया ये हाइड हो गया। अब ये बार बार हमारे सिलेक्शन में नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे ये नीचे के पार्ट आ गए तैयार होकर के। अब मैं इन दोनों को दूसरी साइड में मिरर कर देता हूँ, क्योंकि 4 साइड चाहिए होंगे हमें। या देखिए ये हो गया। अब इनको ही
रोटेट करा देते हैं 90 डिग्री पर। यहाँ से जाएंगे रोटेट और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इसकी। सॉरी, ये 2 और सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो पहले कमांड कैंसिल। हाँ, अब ये मिरर हो गया। अब हमें इन दोनों की ही एक और कॉपी लेकर के इन जो 2 खाली जगह हैं उन पर रख लेंगे। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे और रोटेट कराएंगे इसको और कॉपी कर देंगे। यहाँ पर अभी 9 है तो कॉपी कर देते हैं, यस पर आ गया। आप देखिए यहाँ से मैंने सेंटर से क्लिक किया, फिर कहीं तक भी ले जाएं, फिर इसको 90 डिग्री पर घुमाकर यहाँ पर एक और क्लिक कर दिया, फिर एंटर प्रेस किया। तो देखेंगे आप ये इसकी 4 पट्टियां हमें दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें पर्सपेक्टिव में जाकर के एक्सरे कर लेते हैं इसे, तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा कि ये देखिए अंदर तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ तक रेडी हो गया। एक काम और करना है, एक नई कमांड जो है आज आपको सीखने को मिलेगी इसी के अंदर, वो ये रही। अब हमें करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं ऊपर की साइड में। ये पट्टियाँ खाली हो जाएंगी, हमारी जो 4 लेग्स हैं ये खाली हो जाएंगी। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ये देखा आपने। अब मुझे करना क्या है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने बनाए थे, जो देखिए रेंडर्ड कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देंगे बिल्कुल जैसे एक रियल पीस होता है वुड का, जब हम लकड़ी से तैयार कर रहे होते हैं, वैसे ही दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। नीचे भी ये ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि नीचे ड्रैग कर लिया है मैंने। लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जगह खाली नहीं दिखाई दे रही जिसके अंदर ये वुड के पीस जाते हैं, फंसते हैं, जहाँ पर फिर कारपेंटर जो है वो उसको कीलों से ठोक देते हैं। तो वो जगह खाली करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 4 छोटे छोटे पीस हैं इसके, और इधर से शिफ्ट के साथ इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रीन एरो को पकड़ के इसको नीचे लेकर आता हूँ यहाँ तक और आल्ट प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे प्लस का निशान बन जाएगा। देखिए ये प्लस का निशान बनकर आ गया। इसका मतलब है ये इसकी कॉपी लेकर आएगा नीचे। ड्रैग किया ग्रीन से और ऑल्ट प्रेस किया। अभी जो मेरा माउस का राइट क्लिक है वो उसको मैं दबाए हुआ हूँ और ये प्लस का निशान आ गया। ऑल्ट प्रेस करने के बाद किसी टाइम में आता नहीं है तो 1-2 मरतबा आप प्रेस कर लें जिससे ये प्लस का निशान दिखाई देने लगे। तो देखिए अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसकी कॉपी आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने और इनकी भी जो कॉपी है एक ऊपर तक ले जाता हूँ, यहाँ तक, नीचे से 2 इंच छोड़ करके। और देखिए यहाँ पे भी मैं अल्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसकी भी देखिए वो अपनी जगह पर ही है, उसकी कॉपी आ गई यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंस कमांड लगाऊंगा। एक चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं और चारों से ये डिफरेंस कर दूंगा। तो डिफरेंस करने से यहाँ पर इस जगह पर, इन चारों लेग्स में इस जगह पर ये जगह जो खाली हो जाएंगी। सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड मेनू में यहाँ पर डिफरेंस कमांड दिखाई देगी आपको। ये डिफरेंस लगाई मैंने। अब वो पूछेगा सेलेक्ट सरफेस और पॉली सरफेस टू सब्सट्रैक्ट विद डिलीट इनपुट, यस। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने पहले ऊपर के, फिर ये नीचे के सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है यहाँ पर प्रेस एंटर व्हेन डन, तो एंटर प्रेस कर देते हैं और देखिए ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फ़र्क आया। इधर ये जगह खाली हो गई। एक तरह से जैसे वुड के लेग्स होती हैं उसमें जगह खाली होती हैं फंसाने के लिए, सेम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है।
देखिए आप, कभी किसी को फाइल भेजनी होगी तो वो इससे समझ जाएगा कैसे बनानी है। हाईटेक ज़माना है, कारपेंटर को भी कभी कभी इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो ओरिजिनल सब चीज़ें वो चेक कर लेता है, क्या साइज़ है, कैसे कैसे बनना है। देख रहे होंगे आप, ये इस तरह से तैयार होकर आ गया। एक काम और करते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू को बड़ा कर लिया हमने। अब राइट साइड से अगर हम जाते हैं, जो भी चीज़ हमारी सिलेक्शन में आती है वो सिलेक्ट हो जाती है, तो हम ऊपर का टॉप छोड़ करके सिर्फ वुड के जो नीचे नीचे के पीस हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रह गया अभी हमारा। तो शिफ्ट के साथ इधर से भी सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करे हुआ हूँ मैं। देखिए अभी सारे पीस सेलेक्ट हो गए। अब इस साइड में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एज सॉफ्टनिंग। अभी शार्प एजेस हैं इसकी, थोड़ी सी एज जो है हम सॉफ्ट कर देंगे। मैं 0.1 है यहाँ पर, 0.1 ज़्यादा हो जाएगी, तो 0.05 जो है वो सॉफ्ट कर देते हैं। ऑन कर दिया। अब देखना आप, एजेस जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन ये पीस ऐसा लग रहा है जैसे इससे अलग से जुड़ा हुआ है। तो इनको क्या करेंगे हम, इसको फिर सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से आते हैं सिर्फ। देखिए अब लेफ़्ट साइड से आया हूँ, उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जबकि मेरा सिलेक्शन में काफ़ी चीज़ आ रही है, लेकिन सिलेक्ट वही करेगा जो इसके अंदर अंदर होंगी स्क्वायर के। तो चारों को सिलेक्ट कर लिया इसने। मैं इसको सॉलिड कमांड में जाऊँगा और यूनियन करा देता हूँ। तो ये पीस जो है अब इसके अंदर पहले का फ़र्क देखिए और अब का फ़र्क देखिए। अब इसके अंदर मिक्स हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इसी पीस में से निकला हुआ है यूनियन कराने से। अब देखिए ऐसे ही मैं नीचे वाले को भी यूनियन करा देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट किया मैंने चारों को, और सॉलिड में गए और यूनियन करा दिया। देखिए अब ये सब एक से दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और ये अपनी जगह पर सेट हो गया बिल्कुल। आकर के आपको दिखाई देगा बिल्कुल ये ऐसे, और इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, इसकी जगह पर सेट कर देते हैं। ये इसकी जगह पर सेट हो गया। टॉप को इसकी जगह पर सेट कर देते हैं। अब आपको दिखाई देगा ये एक, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा वुड में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक वुड का स्टूल तैयार होकर आ गया। अब मैं इस पे टेक्सचर जो है वो लगा देता हूँ, मटेरियल जो ऑलरेडी मेरे पास है बना हुआ। यहाँ गए हम और आप देखेंगे ये वुड का टेक्सचर है, कस्टम है ये भी। यहाँ से मैं इसको सब सेलेक्ट हुआ है, असाइन टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए आप, इसमें एक थोड़ी सी कमी है, ऊपर का जो है ये थोड़ा सा और जो है प्रॉपर्टीज के टैब में जा करके एज जो है इसकी थोड़ी सी 0.25 कर देते हैं। देखिए आप, एज जो है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई यहां से। ये आपने देखा स्टूल तैयार होकर आ गया। अब मैं आपको इसका ब्रेक अपार्ट मतलब पार्ट जो है वो अलग अलग भी दिखा सकते हैं हम। देखिए पर्सपेक्टिव में गए, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं हम साइड में। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस दे करके इसकी कॉपी हो गई। मैंने एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये आ गया। ऊपर का जो पार्ट है वो यहाँ पे रहेगा, वो और ऊपर तक ले जाता हूँ मैं, यहाँ तक आ गया। देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसकी लेग्स जो है वो साइड में कर देते हैं। पर्सपेक्टिव को बड़ा कर लेते हैं।
अब आप देखिए, थोड़ा इसे और ऊपर ले जाते हैं, फिर पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, और जो हमने ब्रेक किया है ये वाला पार्ट जो है, इनको थोड़ा सा और डिस्टेंस दे देते हैं। ये अभी कुछ इस तरह से दिखा देते हैं कि किसी को अगर बनाने की ज़रूरत हुई तो आसानी से वो बना लेगा। शिफ्ट के साथ इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट लेग को भी, और थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट करके दूर ले जाते हैं। आप इनको ग्रुप भी करा सकते हैं। ये लिया मैंने, फिर ये दूसरा लिया, और ये इस तरह से ये वाली लेग जो है इसके सामने आ गई। तो देखा दोस्तों आपने ये किस तरह से, इसको पर्सपेक्टिव को बड़ा कर लेते हैं, ये किस तरह से एक स्टूल तैयार हुआ है रियलिस्टिक वे में। देखिए इसका एक तरह से खुला हुआ रूप है, केडी नॉकडाउन भी कह सकते हैं, ब्रेक का पार्ट भी कर सकते हैं, कह सकते हैं इसे। और ये इसका देखिए आप ओरिजिनल लुक है इसका। तो इस तरह से आपको एक स्टूल तैयार करना है। इस पे आपकी कई सारी कमांड्स जो मैंने आपको बताई हैं उन सब की तैयारी हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट लेसन में लेकर आऊँगा वो मैं कास्टेड वास जो होते हैं या सेरेमिक के वास जो होते हैं, एक वास जो है उसमें वो तैयार करूँगा मैं इसके 4th लेसन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आ रही हो, लेसन समझ में आ रहा हो तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।